Hello, good evening. This video is in continuance with my first video, which was on creative writers and daydreaming. But it is an essay by Sigmund Freud, which was written in 1907. In my first video, I have already told you the basic concepts, a concept about which Sigmund Freud is talking as wish fulfillment. What he want to tell us is that we are having some repressed desires and wishes which we can fulfill in through daydreaming. अभी क्या होता है कि ही टोल्ड अस कि जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं उनको ये आर्टिस्टिक उनके पास में कैलिबर होता है. ऑल्दो ये सबके पास होता है, सभी लोगों की बहुत सारी ऐसी डिज़ायर्स होती हैं जो फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं और उनको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग डे ड्रीमिंग करने लगते हैं. क्रिएटिव राइटर्स अपनी डे ड्रीमिंग के अंदर उनको आर्टिस्टिक फर्वर होता है एंड व्हाट द पीपल डू दे क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन देयर राइटिंग एंड देयर डे ड्रीमिंग. कैसे कर देते हैं उस कनेक्शन को, वो कैसे वो एस्टेब्लिश करते हैं और कैसे वो उसको फुलफ़िल करते हैं अपने डिज़ायर्स को डे ड्रीमिंग के थ्रू इज़ ऑल अबाउट व्हाट सिगमंड फ्रॉइड इज़ ट्राइंग टू टेल अस कि सबके डिज़ायर्स होती हैं, सबके विशेज़ होती हैं, बट बिकॉज ऑफ सम सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स एंड द नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी वो सारी जो डिज़ायर्स होती हैं उनको हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं. तो डे ड्रीमिंग के थ्रू उन डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं. डे ड्रीमिंग में होता क्या है कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है इंसान के माइंड में. जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो गेम में अपना एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं और उसको वो इंजॉय करते हैं, बड़ी सीरियसली लेते हैं और सीरियसली उसको एंजॉय करते हैं. इन द सेम वे क्रिएटिव राइटर भी ऐसे ही करता है, वो भी अपने इमेजिनरी वर्ल्ड को बहुत सीरियसली लेता है और उसको वो एंजॉय करता है. उसको वो इस तरीके से फॉर्म करता है और हमारे सामने प्रेजेंट करता है दैट वी ऑल्सो ट्राई टू रिलेट आवर ओन इंटेंशंस एंड फीलिंग्स विद दैट. अभी हमारे दो कॉन्सेप्ट रह गए थे इस वाली वीडियो में. मैं उन दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहती हूँ. एक तो ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में सिगमंड फ्रॉइड बात कर रहे हैं. ईड, ईगो एंड सुपर ईगो में उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर को डिवाइड किया हुआ है. व्हाट डू यू मीन बाय ईड, ईगो एंड सुपर ईगो? नाउ आई वांट टू टेल यू दैट थिंग. ईद बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं विच वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल. मीन्स जो कि ऐसी चीज़ें जो कि हमें करने में बहुत मज़ा आता है या जिसको करने के बाद में हमें वी फील अ टाइप ऑफ ग्रेटिफिकेशन, राइट. ईद लाइक जैसे हंगर हो गया, थर्स्ट हो गई या फिर सेक्सुअल इम्पल्स हो गया. तो ये वो चीज़ें हैं जो जिनकी हमें इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है. तो ये प्लेजर प्रिंसिपल इसको प्लेजर प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है. ये कोई भी सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है. ईद वो डिज़ायर्स होती हैं जो कि सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती हैं. व्हेन एवर देयर आर एनी सोसाइटल नॉर्म्स बिहाइंड दीज डिज़ायर्स तो वो फुलफिल नहीं हो पाती हैं. तो ईद इसको कहते हैं. ईद को सिगमंड फ्रॉइड ने एक और डार्क इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ आवर मेमोरी भी कहा है, क्योंकि ये वो पार्ट है जो कि इनएक्सेसिबल है. मीन्स इसमें हमारी डिज़ायर्स जो होती हैं वो स्टोर होती हैं. सेकेंड थिंग है ईगो. व्हाट इज़ ईगो? इट वर्क्स ऑन लॉजिक प्रिंसिपल. लॉजिक प्रिंसिपल पे कैसे काम करती है? ये हमें सोसाइटल नॉर्म्स में, सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स में ईद को डायरेक्ट करना सिखाती है. मीन्स जो भी वट एवर द डिज़ायर्स आर देयर जो कि अनफुलफिल्ड हैं और जो हमें प्लेजर देती हैं, लेकिन उनको तरीके से कैसे फुलफिल करना है, दैट इज़ अंडर ईगो. ईगो लॉजिक प्रिंसिपल पे काम करती है, रीजंस पे काम करती है एंड गिव अस रीजन टू फुलफिल आवर डिज़ायर्स इन अ कंस्ट्रेन्ड वे, राइट. इसके बाद में जो थर्ड वन है दैट इज़ सुपर ईगो. वो ईद एंड ईगो को दोनों का जिसे कहें कि एक कॉम्बिनेशन हो जाता है. सुपर ईगो जो है इंडिविजुअल कॉन्शियंस और रीज़न को शो करती है. एवरीबडी इज़ हैविंग देयर ओन इंडिविजुअल कॉन्शियंस. उस इंडिविजुअल कॉन्शियंस और मॉरल कंस्ट्रेंट्स को वो ईद और ईगो ईद के ऊपर लगाकर और ईगो की हेल्प से उसको कंप्लीट करती है. तो दिस इज़ वन थिंग विच आई नीड टू टेल यू. इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, वो है ड्रीम डिस्टॉर्शन. बट इन दिस वन ऑफ द ऐसे मीन्स क्रिएटिव राइटर्स एंड डे ड्रीमिंग, इन दिस ऐसे फ्रूड हैज़ नॉट टोल्ड एट लेंथ अबाउट दिस.
ठीक है, अबाउट ड्रीम डिस्टॉर्शन. दिस इज अ पार्ट ऑफ हिज अनदर ऐसे, दैट अनदर बुक, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एक बहुत अच्छी खासी किताब है सिगमंड फ्रूड की, जिसके अंदर ड्रीम्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ड्रीम्स के ऊपर उन्होंने वर्क किया है और उसके बारे में हमें बताया है कि किस टाइप के ड्रीम्स आते हैं तो क्या रीज़न रहते हैं उसके अंदर. अब ड्रीम डिस्टॉर्शन के अंदर वो हमें क्या बताने की कोशिश करते हैं, ड्रीम डिस्टॉर्शन में बताते हैं कि ड्रीम डिस्टॉर्शन में डिस्टॉर्टेड मीन्स आउट ऑफ शेप. ड्रीम्स हमेशा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आते हैं. वट एवर वी सी इन रियल लाइफ, द ड्रीम्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट. कुछ लिंक रहता है बीच में जो सिगमंड फ्रूड हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट दैट लिंक वी विल हैव टू फाइंड. वी विल हैव टू इंटरप्रेट आवर ड्रीम्स. ठीक है, लेकिन वो सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं. वन थिंग, वो सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं. सेकेंड, वो कंडेंस्ड होते हैं. सिंबॉलिक फॉर्म में होते हैं मीन्स ड्रीम्स जो आते हैं वो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं, बट वो रियल लाइफ जो होती है वो उसमें कुछ ना कुछ यानी मीन्स कुछ कंडेंस्ड फॉर्म में होता है और कुछ सिंबल्स हमें नज़र आते हैं हर एक चीज़ के लिए. एग्जैक्ट सेम चीज़ नज़र नहीं आती है. कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब होता है कि मल्टीपल चीज़ें होती हैं जो कि एक जगह पे जाके इकट्ठी हो जाती हैं. ठीक है, फिर हमें उन्हें इंटरप्रेट करना होता है, विच इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, विच इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट थिंग. तो साइको एनालिसिस के अंदर ड्रीम्स को एनालाइज करना और उनको देखना कि कौन से ड्रीम का क्या मीनिंग है, ये साइको एनालिसिस का एक पार्ट है जो कि ड्रीम डिस्टॉर्शन उसके अंदर स्टडी किया जाता है. अब ड्रीम डिस्टॉर्शन के बाद आई वांट टू टेल यू वन थिंग मोर, कि ये जो सिगमंड फ्रूड का ऐसे है, ये इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं. आप एक काम कीजिएगा, आप उसको डिस्क्रिप्शन में से नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं. द होल ऐसे इज देयर. एंड वन मोर थिंग, इन केस यू फाइंड एनीथिंग नाइस और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स. और इन केस यू वांट एनी अदर आइडिया तो आप मुझे एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू.